क्रोधित लग रही है। क्या वो अपने सहायक से शिकायत करेंगी? वो ऐसा नहीं करेगी। महल की दावत परसों है। अगर उससे पहले कुंभियों की समस्या हल नहीं हुई तो उसकी गर्दन जा सकती है। उसके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, मुझसे बैर लेना या अपना जीवन बचाना? मुझे लगता है उसे इसका उत्तर पता है। लग रही थी, तुमने देखी? मेरा भी मन कर रहा है एक रख लूं। विशेष महिला, देखिए आपके कहने के अनुसार सब कुछ तैयार कर दिया है। लाजवाब, ये हुआ ना मेरे योग्य भोजन। विशेष महिला, क्या भोजन आपको पसंद आया? बहुत पसंद आया। शाही रसोई बहुत अद्भुत है। तो फिर उस अभिशाप का क्या? मैं अभी खा रही हूँ। ऐसी अपशकुन बातें मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता ये भूख खराब करती थी? जी जी बिल्कुल, आप खाते रहिए, खाते रहिए। सच में बहुत स्वादिष्ट था। विशेष महिला, तुम अभी तक यहीं हो? हाँ। इधर आओ। लो, तुम्हारा अभिशाप उतर गया। अब तुम जा सकती हो। बस, क्या सच में हो गया? क्या हुआ? मुझ पर भरोसा नहीं? हाँ, करती हूँ। आज जब उठना तो कोई भी हरकत मत करना। कुंभियों पर जो पहरेदार लगे हैं उन सबको हटा देना। कल सुबह तक मैं दावे से कह सकती हूँ सब ठीक हो जाएगा। बस इतना ही करना होगा। विशेष महिला, आप मुझे धोखा तो नहीं दे रही है ना? आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। ये मामला शाही दावत से जुड़ा है। अच्छा हाँ, अभिशाप हटाने के लिए एक और शर्त है। 1 घंटे के अंदर तुम्हें बिस्तर पर जाकर सो जाना होगा, नहीं तो यह अभिशाप मृत्यु अभिशाप बन जाएगा। फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या? मैं चलती हूँ। कितनी बातें करती है, आखिरकार चली गई। मेरी रानी, आपने तो कहा था ये अभिशाप सिर्फ उसे डराने का नाटक है। क्या सच में ये कुंभी ठीक हो जाएंगे? क्या ये सच में काम करेगा? करके ही पता चलेगा। कल महल की दावत है। उम्मीद है विशेष महिला का अभिशाप हटाने का तरीका सच में काम करे। मेरी कुंभी, जल्दी करो, कोई इधर आओ। इस कुंभी को तुरंत संदूक में रख दो, कपड़े से ढक दो। इस पर रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। जल्दी। मीरा दीदी, कुंभी फिर से ठीक हो गया है। क्या? ये सच में ठीक हो गया? लगता है विशेष महिला के पास वाकई कोई खास कला है। जतिन, तुम शाही रसोई की नई बनी मिठाइयाँ विशेष महिला के पास ले जाओ। जल्दी ले जाओ। जी। अब से हम लोग विशेष महिला को बेवजह तंग नहीं करेंगे। कहीं बिना जाने कोई अभिशाप ना लग जाए। प्रणाम विशेष महिला, मुझे रसोई प्रमुख ने खास तौर पर भेजा है आपके लिए मिठाइयाँ लेके। मिठाइयाँ? लाओ, जल्दी लाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रसोई प्रमुख इतनी समझदार निकलेगी। आपने उनकी जान जो बचा ली, इसलिए वो आपको खुश करना चाहती है। पर मुझे बहुत जिज्ञासा है, आपने कुंभियों को फिर से ठीक कैसे कर दिया? बात ये है, उन्हें पता था कुंभियों को नमी पसंद होती है, लेकिन जितनी कीमती चीज होती है उतनी ज्यादा घुटन से नफरत करती है। उन्हें हवा और खुलापन चाहिए होता है। इसलिए मैंने तुम्हें आधी रात को चुपके से दरवाजे और खिड़कियाँ खोलने को कहा, ताकि उन्हें ताजी हवा मिल सके। ओह, तो ये बात थी। आप तो बहुत बुद्धिमान है। वो तो मैं हूँ ही। तो ऐसा हुआ था। महाराज, आप आ गए। जल्दी आइए, ये मिठाइयाँ तो बेहद स्वादिष्ट हैं। मुझे अंदाजा नहीं था रानी मोहिनी इतनी चंचल निकलेंगी। बस भाग ही साथ दे गया, सिर्फ भाग ही था। फिर भी इस बार मैंने कुछ सराहनीय योग्य किया है ना? हाँ, मैंने सुना है ये कुंभी बहुत ही लजीज होती है। क्या महाराज मुझे भी इनका स्वाद चखने की अनुमति देंगे? अनुमति है। वाह, और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। इस लड़की में और कितने राज छुपे हैं जो मुझे अभी तक पता भी नहीं है।
शाही घराने विभाग से इस वर्ष के शिखर के बारे में पूछने के लिए संदेश भेजा है। क्या कोई विशेष आदेश है? जैसा हमेशा होता है। जी महाराज। शिकार? क्या वो मजेदार होता है? नंचन के शिकार क्षेत्र में कुछ अजीब गतिविधियां हुई है। हमारे गुप्तचर भी इस बात को नहीं जान पाए। शायद हमें मोहिनी के साथ जाना चाहिए। क्या पता कुछ हमें पता चल जाए। मजेदार होता है, चलना चाहोगी? नहीं, मैं महल में ही आराम से रहना पसंद करूंगी। शिकार विकार सुनने में ही खतरनाक लगता है। शिखर में परंपरा से सिर्फ महारानी को ही जाने का अधिकार होता है। महाराज ने विशेष रूप से रानी मोहिनी को बुलाया और उन्होंने मना कर दिया। सच में ये मोहिनी कुछ अलग ही लगता है रानी मोहिनी को शिकार के बारे में नहीं पता। तुम इन्हें शिकार की रोचक बातें अच्छी तरह से समझाओ। तुम समझ गए ना? जी जी महाराज जी। रानी मोहिनी, ये शाही शिकार पूरे साल में सिर्फ एक बार होता है। ये शाही शिकार क्षेत्र में आयोजित होता है। वहाँ का दृश्य अत्यंत सुंदर होता है, जैसे चित्र से निकला हो। शरद ऋतु का मौसम भी बिल्कुल सुहाना होता है। जब आप वहाँ पहुंचकर खुले आकाश और बादलों का विशाल दृश्य देखेंगे तो सारी चिंताएं पल भर में मिट जाएंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ महल में कोई भी चिंता नहीं है। फिर इतनी दूर जाने की क्या जरूरत? पर शिकार के दौरान आपको तरह तरह के जंगली मांस खाने को मिलेंगे, जो महल में मिलना मुश्किल होता है। मैं जरूर जाऊंगी। मुझे जरूर जाना है। बेवकूफ, इतना छोटा सा काम भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। कृपया मुझे क्षमा करें महारानी, कृपया मुझे क्षमा करें। वो रानी मोहिनी, उसे सच में जादू टोना आता है। उसने मुझ पर अभिशाप लगा दिया, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाई। रानी आरती, इतनी घबराहट तुम्हें शोभा नहीं देती। न्याय विभाग जाकर दंड भुगतो। हाँ, धन्यवाद महारानी, धन्यवाद। अब बताओ क्या हुआ है? महाराज ने आपको इस साल के शिकार की व्यवस्था करने को कहा है। इसमें घबराने की क्या बात है? वर्षों से ये शिकार इसी महल के अधीन होता आया है। इस साल भी कुछ अलग नहीं होगा। पर इस बार शाही सूची में रानी मोहिनी का नाम भी है। क्या कहा? शिकार में हमेशा से महारानी ही जाती रही हैं, और वो सिर्फ दूसरी पत्नी है और कुछ नहीं। जरूर उस विशेष महिला ने कोई चाल चली होगी महाराज पर। महारानी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसको सबक सिखाती हूँ। जरूरत नहीं। महाराज का इस तरह एक दूसरी पत्नी को ऊपर उठाना ये दिखाता है कि उन्हें मेरी परवाह ही नहीं। अगर ऐसा ही है तो मुझे भी पुराने रिश्ते निभाने की जरूरत नहीं। मेरे पिता तक संदेश पहुंचा दो कि शिकार का दिन ही हमारे कदम उठाने का समय है। जी। अगर मुझे पहले पता होता कि शिकार के लिए इतनी सुबह उठना पड़ेगा तो मैं आई ही नहीं होती। सिर्फ जंगली मांस चखने के लिए इतनी मेहनत कौन करे? महाराज खतरे में है, रक्षा करो। जल्दी करो, शाही रक्षकों को इकट्ठा करके मेरे साथ चलो। क्या हुआ? रानी, महाराज शिकार क्षेत्र के अंदर गहराई में खतरे में है। शायद कोई जंगली जानवर है। जानवर? कहीं भाग तो नहीं गया? बस 3 तीर बचे, कुछ करना होगा। महाराज, महाराज हिले मत। मोहिनी, क्या कर रही हो? पीछे हटो। दक्षिण पूर्व दिशा हवा चल रही है। लकड़ी मिट्टी पर भारी होती है। ये गलत है। अब 3 बज रहे हैं। जाओ। मोहिनी, पीछे हटो। 3 2 1।
क्या? मुझे पता था मेरी गिनती बिल्कुल सही निकली। मोहिनी, तुम... महाराज, क्या आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुमने फेंका क्या था? हाँ, मैंने हिसाब लगाया था कि वहाँ एक बड़ा गड्ढा है, उसे बस परखना चाहती थी। महाराज, क्या आप सुरक्षित हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। रथ तैयार करो, हमें चलना है। अरे महाराज, हमें तो जंगली शिकार खाना था ना, इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं? ये तो पूरा सफर बर्बाद हो गया। मुझे महल में ही रहना चाहिए था। रानी, रानी, आप कमाल थी। मैंने सब कुछ देखा। आपने वाकई बाघ को हरा दिया। आवाज धीमी रखो, बस किस्मत साथ दे गई। पिछले राजवंश का छोड़ा हुआ जानवरों का गड्ढा वहाँ था। वो बाघ बस बदकिस्मत निकला। आज जंगली शिकार नहीं मिला तो महल में ही खाना खा लेते हैं। चलो। इस औरत ने मेरी सारी योजना बर्बाद करके रख दी। मेरी रानी, क्या बात है? भूख नहीं लग रही क्या? सादगी से ऐश पर जाना आसान होता है, लेकिन ऐश से सादगी पर लौटना बहुत मुश्किल। रानी, आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने कभी रोशनी देखी न होती तो अंधेरे को भी स्वीकार कर लेती। अगर मैंने कभी जंगली शिकार का स्वाद न चखा होता तो इन सादे फीके रोज के भोजन से भी संतुष्ट हो जाती। शाही फरमान। महाराज के आदेश से महाराज की जान बचाने के लिए रानी मोहिनी के योगदान को देखते हुए उन्हें पत्नी के पद पर तरक्की दी जाती है। ये शाही फरमान है। फिर से तरक्की? अभी तो विशेष महिला बनी थी। देवांग, क्या आप कह सकते हैं कि मुझे आगे बढ़ाना बंद कर दे? हिरन के मांस से बनी स्वर्णिम याखनी, मूंग पत्ता लपेटी सब्जी, शराब में भिगोया हंस का सीना, लौकी आकर का भरा हुआ बत्तख, खजूर और शक्करकंद की मिठाई। महारानी, आपका भोजन परोसा जा चुका है।